बनाया है जिसमें हम लोगों की खिदमत खल्क कर रहे हैं और ख़ास तौर पर गरीब और यतीम तलबा तालबात के लिए अराउंड द क्लाक मैं अवेलेबल हूँ। मेरी वजह से उनकी अगर भला हो सकता है तो शायद अल्लाह ताला मेरा इसी वजह से मुझे कामयाबी और कामरानी अता करे और मेरी वो बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो मैं उन लोगों के ख़ास तौर पे ये सारा कुछ कर रहा हूँ। और ये फ़ेक विज़न की 20 ऐसी वजूहात जो हैं वो मैंने पिछली अपनी वीडियो में टॉप 20 रीज़न जो हैं वो नाकामी की कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो रही उसमें बयान की थी। उसका मकसद भी, उसका फ़लसफ़ा भी फ़ेक विज़न ही था। दूसरा लफ्ज़ जो मैंने फ़ॉग बनाया है वो फ़ॉग से बनता है फ़ज़ी शैडो ऑफ योर गोल्स। कि आपके पास जो आपने गोल और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो उनका कोई साया जो है, शैडो जो है वो क्लियर नहीं है, यानी फोकसिंग आपसे प्रॉपर नहीं हो सकी। वो फोकसिंग जो है वो इम्प्रॉपर है। दोनों लफ्ज़ जो हैं बयान करने से पीछे मेरे जो उसकी जस्टिफिकेशन है वो फ्राइड का बहुत बड़ा आइसबर्ग मॉडल है जिसको हम 90-10% रूल भी कहते हैं। वो ऐसा मॉडल है जिसमें स्ट्रक्चरिंग मॉडलिंग भी है और फंक्शनल मॉडलिंग भी है। बदनसीबी से जो आपको गाइड और काउंसलर मिलते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर मॉडलिंग जो है उसको तो सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन फंक्शनल मॉडलिंग का पोर्शन जो है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और उसकी वजह ये है, ये मॉडल जो है वो क्या बताता है, आपने आइसबर्ग देखा होगा, बर्फ़ का एक टुकड़ा जो पानी में तैर रहा होता है, तो उसका सिर्फ 10% जो है वो नज़र आ रहा होता है, बाकी 90% नज़र नहीं आ रहा होता। तो जो नज़र आ रहा है उसको वो कहता है कॉन्शियस माइंड। इस वक्त जो दिमाग आपका जो करंट दिमाग जो है वो जो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, और उसको हम कहते हैं करंट हैपनिंग। लम्हा मौजूद में जो कुछ हो रहा है वो कॉन्शियस माइंड जो है, जो कि सिर्फ 10% है, वो उसको चेक करता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं या उससे नुकसान भी उठा सकते हैं। उसके बाद बाकी जो 90% है वो पोर्शन है सबकॉन्शियस का। सबकॉन्शियस को हम कहते हैं स्टोर हाउस फॉर रिसेंट मेमोरीज, यानी इस लम्हे से पहले आपने बहुत कुछ देख रखा है लेकिन वो अभी ताज़ा आपके दिमाग में, उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस पोर्शन जो है वो काम कर रहा है। इसको आप शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो हिस्सा बचता है वो है अनकॉन्शियस माइंड का। इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टोरेज पॉइंट या परमानेंट मेमोरी आप इसको कह लें। तो ये वो हिस्सा है जो रिट्रीवेबल इतनी आसानी से नहीं होता, वो बहुत माजी का हमारा किस्सा दरीना बन चुका होता है। तो यहाँ ये जो अभी मैंने आपके सामने बातें की हैं ये है उसका स्ट्रक्चरल मॉडल। इसके फंक्शनल मॉडल को समझने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड को समझना होगा। साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए इसमें मैंने सिमेट्री कायम की है कि आपका जो अनकॉन्शियस पोर्शन है वो है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। और उसके बाद सब कॉन्शियस पोर्शन जो है वो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन है कि आपने जो हाइपोथेसिस डेवलप किया है उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका जो कॉन्शियस है वो आपके रिजल्ट्स हैं और आपके कंक्लूजन्स हैं। इस तरीके से जब आप इसको अप्लाई करेंगे इस मॉडल को तो साफ ज़ाहिर है कि आपका जो सब कॉन्शियस है और जो कॉन्शियस माइंड का पोर्शन है उसमें आइडल किस्म की कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन होगी, और फिर वो इस काबिल होंगे कि आपका जो कॉन्शियस पोर्शन है उसको गाइड कर सकें और फिर ये कभी भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी। इसको हम कहते हैं आइसबर्ग आइडेंटिफिकेशन या आइसबर्ग सूट एनालिसिस। और बदनसीबी से ये जो मैंने दो खामियों का जिक्र किया है, फेक विजन और फोग जो है विजन। फोग आमतौर पे आप आम हालात में भी देखें, जब बादल छाए हुए हों या धुंध हो तो आपकी जो नज़र है वो विजन जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये फोग ऑटोमेटिकली लफ्ज़ बता रहा है कि जब फोग होगी तो विजन फजी होगा। तो बदनसीबी से वो जो टाइटैनिक डूबा है, जो कहता था ये कभी नहीं डूब सकता, तो उसके डूबने में जो लोगों का ख्याल है 7, कुछ का ख्याल है 10, जो ब्लंडर्स हुई हैं उनमें ये 2 ब्लंडर ज़रूर थी। उनका विजन भी फेक था। उनके ख्याल में था कि कोई ऐसा मसला नहीं है, हमने इस किस्म का जहाज़ बना लिया है, ना वो कभी डूब सकता है और ना वो डूबेगा, हम बड़ी आसानी से मंजिल पे पहुंच जाएंगे, टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि उनकी टेस्टिफिकेशन एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कमज़ोर थी। उसके बाद दूसरी मेन वजह थी फोग, कि मौसम जो था वो भी उसमें फोग छाई हुई थी। और दूसरी बदनसीबी ये थी कि उनके पास टेलीस्कोप यानी बाइनोकुलर्स जो हैं जिससे वो दूर तक देख सकते थे वो भी नहीं थी, जिस वजह से वो टाइटैनिक जो है वो आइसबर्ग से टकराया। और तीसरी बड़ी गलतफहमी ये थी
उन्होंने समझा कि ऊपर छोटी सी टिप है, हम आसानी से गुजर जाएंगे। वक्त पे जब पता चला उन्होंने जहाज़ को मोड़ा तो जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो गया और 1500 के लगभग जो है मुसाफिर जो हैं वो डूब कर बेचारे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो ये सबसे बड़ी वजह है फ्रस्ट्रेशन की, कि जो कुछ हम जानते हैं वो भी सही नहीं जानते। तो ये वजह जो है, इसलिए मैंने ये 2 वजह चुनी थी, फेक विजन और फोग, क्योंकि मैंने इनको कोरिलेट करना था आइसबर्ग मॉडल से और आइसबर्ग डिटेक्शन से, और इसके जो फॉल्ट्स हैं जिस वजह से वो डूबा। खुदा ना खास्ता अगर आप जिस किस्म की आपकी हालत है सिर्फ डिग्रियां और तमगे लिए रखेंगे